नमस्कार स्टूडेंट। पिछले जो भी लेक्चर का हमने डिस्कशन किया था सेमीकंडक्टर के बारे में, और उस सेमीकंडक्टर के डिस्कशन में हमने लास्ट में एक टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ था, फ़िल्टर का। उस फ़िल्टर सर्किट में जो हमने मेन डिस्कस किया था, एल सेक्शन फ़िल्टर का, पाई सेक्शन फ़िल्टर का, जिसको हम CLC बोलते हैं, और कम्बिनेशन का इनका डिस्कस किया था, और इनके सिंगल सिंगल के बेस पे लाइक जैसे ओनली इंडक्टर वाले सर्किट का डिस्कस किया था, ओनली कैपेसिटर वाले सर्किट का डिस्कस किया था। पर इन बिटवीन जब भी हम डिस्कस करते हैं फिल्टर सर्किट के बारे में या किसी भी सर्किट के बारे में, जब भी हम डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं जहाँ कहीं से भी करंट फ्लो है और जो फ्रीक्वेंसी या यूँ कह लीजिए कि जो साइन वेव सिग्नल जिसकी पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड हो, वो अगर मूव करता है किसी भी सर्किट के इनसाइड में, तो एक और कंपोनेंट है हमारे पास, उसका डिस्कस अगर हम नहीं करते तो ये चीज़ समझ के चलिए आप कि आपने कुछ न कुछ छोड़ दिया। यू कैन लीव समथिंग दैट इज एक्चुअली हैपेंड either internally or externally. It means any circuit or any filter we are missing. So students, today we are discussing one more filter type, that is, or that filter with the another component known as रजिस्टर। अब पहले से ही इसके बारे में नोन है, जो रेजिस्टेंस है, जो करंट के फ्लो को अपोज करने वाला जो रजिस्टर होता है, उसके लिए हमारे पास कुछ न कुछ सर्किट में इंटरनली है। यूँ कह लीजिए कि जो करंट के फ्लो को अपोज करता है वो इंटरनली भी होता है। समटाइम्स हम सर्किट को कंप्लीट करने के लिए या डिवाइसेस अप्लाइंसेस को चलाने के लिए हम रजिस्टर का यूज करते हैं। अब से पहले जितने भी हमने फिल्टर, जो 4 टाइप के फिल्टर हमने यूज किए, हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, उन फिल्टर सर्किट में हमारे पास एक कंसेप्ट था कि हम AC सिग्नल देते हैं और DC बनाते हैं, एंड नाउ DC को रेक्टिफाई करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि DC को स्मूथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। स्टार्टिंग का जो फिल्टर का लेक्चर था उसमें हमने सिंपली वे में डिस्कस किया था कि जो फिल्टर है हमारे पास, सिंपलेस्ट वे के अगर हमारे पास फिल्टर है तो वहाँ पे हम DC को रिफाइन करते थे। बट जो एक्चुअल में फिल्टर का मीनिंग है वो है कि किसी जो भी सिग्नल है उस सिग्नल को क्लैरिफाई करना। AC टू DC अगर हम करते हैं तो हम DC को उस टाइम जो है रिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। बट जब हम फिल्टर की एक्चुअली बात करते हैं तो फिल्टर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रिफाइन करना, या यूँ कह लिए कि जो हमारी डिजायर है, जो हमारे सर्किट की नीड है एक्चुअल में, उस नीड को पूरी करने के लिए हम एक सर्किट का या एक फिल्टर का यूज़ करते हैं, जिससे वो क्या हो जाएगा, वो रिफाइन हो जाएगा। अब से पहले हम क्या कर रहे हैं, अब से पहले हम क्या करते थे, एक फुल वेव, हाफ वेव या फिर ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करते थे। वो फिल्टर सर्किट नहीं है, वो जस्ट क्या है, एक यूँ कह लीजिए कि डिवाइस है, एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है किसी भी अप्लायंसेस का, जो अप्लायंसेस DC पे काम करते हैं, और DC पे काम करते हैं उनको प्योर DC चाहिए। बट कुछ हमारे पास ऐसे अप्लायंसेस होते हैं उस कंडीशन में जो हम फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं, हमें वहाँ पर DC नहीं चाहिए, वहाँ पे हमें सिग्नल चाहिए। सिग्नल कैसा चाहिए, हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग चाहिए। अब सपोज करो हम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की बात करें, वहाँ पे हमें DC नहीं चाहिए, वहाँ पर क्या चाहिए, हमें एक वेव चाहिए। लाइक जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था सिग्नल के बारे में। सपोज करो कि आपके पास जो सिस्टम है वो
रेडिए का हम डिस्कस करते चल रहे हैं, तो उसी के कंसेप्ट को हम डिस्कस कर। सपोज करो कि जो रेडिए के इनसाइड में वेव आती हैं, चाहे वो आपके पास एफएम रेडियो, चाहे वो आपके पास शॉर्ट वेव वाला रेडियो, चाहे वो आपके पास मॉड्यूलेशन मतलब फ्री जो एफएम मॉड्यूलेशन वाला हो, मतलब यूँ कह लीजिए कि एफएम रेडियो, या फिर आपके पास एएम रेडियो, या फिर आपके पास शॉर्ट वेव रेडियो, उन सभी को जो सिग्नल रिसीव होते हैं वो डीसी या एसी सिग्नल नहीं रिसीव होते। वो सारे के सारे जो सिग्नल रिसीव होते हैं वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड सिग्नल होते हैं कि आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए। लाइक जैसे पीछे हमने एफएम रेडियो का डिस्कस किया, तो उसमें हमने क्या कहा था, 87 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक के हमें सिग्नल जो होते हैं वो हमें सिग्नल चाहिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए। और अब इसका मतलब क्या है कि इतनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आएगा तो हमारे पास जो रेडियो है वो प्रॉपर वर्क करेगा, अदरवाइज वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, मतलब सिग्नल को वो कैच नहीं करेगा। सिमिलर केस अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में भी सेम कोई ना कोई किसी न किसी प्रोसेस से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आता है हमारे पास जो डिजायर फ्रीक्वेंसी का है। इसी कंसेप्ट को, या यूँ कह लीजिए कि उस डिजायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को प्रिपेयर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए जो सिस्टम या जो फिल्टर की रिक्वायरमेंट होती है, आज जो है हम उन फिल्टर का डिस्कस करेंगे। फिल्टर, इनका यहाँ पर जो हम फिल्टर का डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से फिल्टर का डिस्कस करें, उस डिजायर फ्रीक्वेंसी के फिल्टर का डिस्कस कर रहे हैं जिससे हमारा सिस्टम को वेव रिसीव होंगी। नाउ इंट्रोडक्शन। Basically, an electrical filter is a circuit that can be designed to modify, reshape, or reject all unwanted frequencies of an electrical signal and accept or pass only those signals wanted by the circuit design. In other words, they filter out unwanted signals, and an ideal filter will separate and pass sinusoidal input signal based upon their frequency। मतलब जब हम डीसी की बात करते थे तो डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसको हम आइडियल केस के लिए जीरो फ्रीक्वेंसी लेके चलते हैं। अब यहाँ पे जो हम फिल्टर का डिस्कस कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी वाले फिल्टर का डिस्कस करेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन की अगर हम इनकी बात करें तो ए फिल्टर इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट कैन बी डिजाइन टू पास ए स्पेसिफिक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जैसे हमने 87 से 108 मेगाहर्ट्ज का डिस्कस किया, तो इसका मतलब क्या है, ये एफएम बैंड है आपके पास। व्हाइल अटेन्यूएटिंग ऑल द सिग्नल आउटसाइड दैट बैंड, और उस पर्टिकुलर बैंड से बाहर के सिग्नल को हमने क्या कर देना, रोक देना हम। और हम इसको क्या कह सकते हैं, इट इज ए फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट। द फिल्टर आर बेसिकली क्लासिफाइड, ये जो फिल्टर होते हैं इन फिल्टर को हम दो क्लासिफाई कर सकते हैं, एक्टिव फिल्टर एंड पैसिव फिल्टर। दे आर यूज्ड इन सर्किट विच रिक्वायर द सेपरेशन ऑफ सिग्नल अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी। दे आर वाइडली यूज्ड इन कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एग्जांपल के हिसाब से मोबाइल फ़ोन का डिस्कस करते, थोड़ा सा अगर हम बैक अगर जाएं तो हम डिस्कस कर सकते हैं रेडियो का, जो जिसको सिग्नल रिसीव होते हैं किसकी फॉर्मेशन में, साइनसॉइड वेव की फॉर्मेशन में। तो उनमें जो डिजायर फ्रीक्वेंसी चाहिए उन फ्रीक्वेंसी को रिसेप करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, और जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है उनको बाहर ही रोकने के लिए जो हमें सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है, हम उस सर्किट या यूँ कह लीजिए उस फिल्टर का आज डिस्कस कर रहे हैं। तो दो टाइप के हमने फिल्टर का डिस्कस किया, वन पैसिव फिल्टर, अनदर एक्टिव फिल्टर। नाउ पैसिव फिल्टर क्या होते हैं?
सबसे पहले जो पैसिव फिल्टर होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? पैसिव कंपोनेंट से। अब पैसिव कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। इसका मतलब जो पीछे हम डिस्कस करके आए फिल्टर, वो कौन से थे? पैसिव फिल्टर थे। पर उस पैसिव फिल्टर में हमने दो ही कंपोनेंट यूज किए थे, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। नाउ नो एम्पलीफाइंग एलिमेंट एंड नो सिग्नल गेन। वहाँ पे हमने सिग्नल को रिफाइन किया था, सिग्नल को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं किया था। नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय द बैंडविड्थ लिमिटेशन एंड कैन बी यूज्ड एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। तो मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पर हम इनको यूज कर सकते हैं। कैन हैंडल लार्जर करंट और वोल्टेज लेवल देन एक्टिव डिवाइसेज। तो हैंडल कर सकते हैं। बफर एम्पलीफायर माइट बी रिक्वायर्ड। वहाँ पे एम्पलीफाई करना तो वहाँ पे बफर एम्पलीफायर माइट बी रिक्वायर्ड, वहाँ पे रिक्वायर होगा जब हम पैसिव फिल्टर की बात करते हैं। तो अगर हम एक्टिव फिल्टर की बात करें, एक्टिव फिल्टर का सिंपल सा कंसेप्ट है नो इंडक्टर। वहाँ पर हमें इंडक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यूँ कह लिए हमारे पास जो एल है उसकी एल की वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर हम एक्टिव फिल्टर की बात करते। तो मेडअप ऑफ ओपैम्प, ये एक न्यू कंसेप्ट है जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओपैम्प का मतलब होता है ऑपरेशन एम्पलीफायर। जो एक्टिव फिल्टर हैं वो किससे मेडअप होते हैं? ओपैम्प, रजिस्टर एंड कैपेसिटर। मतलब एक कंसेप्ट यहाँ पे सीधा का सीधा रिमूव कर दिया गया है। एक कंपोनेंट है जो जिसका नाम है इंडक्टर। और जब हम रेक्टिफायर वाले फिल्टर का डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे जो इंडक्टर था वो इंडक्टर एक मेन कंपोनेंट था। अब यहाँ पर हम एक्टिव फिल्टर की बात करते तो यहाँ पर सबसे पहले इंडक्टर को रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे कंपोनेंट जो यूज होंगे उनमें से रजिस्टर और कैपेसिटर यूज होंगे और उसके साथ क्या यूज है यहाँ पर? ओपैम्प। ओपैम्प मतलब ऑपरेशन एम्पलीफायर। नाउ जनरली मच ईजियर टू डिजाइन, ये थोड़े से ईजी हैं डिजाइन करने के लिए। हाई इनपुट इम्पीडेंस है, प्रिवेंट एक्सेसिव लोडिंग ऑफ द ड्राइविंग सोर्स। जो सिस्टम चल रहा है उसके लिए जो है एक्सेसिव लोडिंग है तो उसमें हाई इनपुट इम्पीडेंस प्रिवेंट एक्सेसिव लोडिंग ऑफ ड्राइविंग सोर्स। लो आउटपुट इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा? लो। प्रिवेंट द फिल्टर फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड बाय द लोड, जो लोड को अफेक्ट करता। एट हाई फ्रीक्वेंसी इज लिमिटेड बाय द गेन बैंडविड्थ ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर। easy to adjust over a wide frequency range without altering the desired response। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को टोटली एडजस्टेबल ट्यूनेबल कर सकते हैं जब हम एक्टिव फिल्टर की बात करते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ एक्टिव और पैसिव फिल्टर। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, जो आपके पास पैसिव फिल्टर है, पैसिव फिल्टर में पहली तो बात जो पैसिव फिल्टर का हम वहाँ पे डिस्कस किया था, जो इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ किया था, वहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी का डिस्कशन ही नहीं था। मतलब बैंड का कोई डिस्कशन नहीं है, स्पेक्ट्रल बैंड का वहाँ पे कोई भी डिस्कस हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अब सिस्टम को जैसा भी हमें चाहिए वैसा हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये थोड़े से लार्ज स्केल में या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं। ऑल द एलिमेंट along with op-amp can be used the integrated form, hence there is reduction in size and weight. The op-amp gain can be easily controlled in the closed loop fashion and hence active filter input signal is not attenuated. The op-amp has high input impedance, input impedance जो होगा IP का मतलब इनपुट वो हाई होगा, एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस होगा। हेंस द एक्टिव फिल्टर यूजिंग op-amp डू नॉट काज लोडिंग ऑफ द सोर्स और लोड। अब किसी की एडवांटेजेस हैं तो उसकी लिमिटेशन भी होंगी। तो ये लिमिटेशन इनकी
The finite bandwidth of the active filter device is placed a limit on the highest frequency of the operation। जैसे मैंने वहाँ पर बैंड का डिस्कस किया था तो वहाँ पे फिक्स था हाईएस्ट एंड लोएस्ट। A responsible good filter performance can be achieved approximately up to 500 kilohertz at against the passive filter can be used up to 500 megahertz। द एक्टिव एलिमेंट आर मोर सेंसिटिव, यहाँ पे जो एक्टिव एलिमेंट होंगे इसके ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओपैम्प है वो वेरी सेंसिटिव कंपोनेंट है, खाली एलिमेंट है टू द टेम्परेचर एंड एनवायरमेंटल चेंज देन द पैसिव कंपोनेंट। द रिक्वायरमेंट ऑफ डीसी पावर सप्लाई इज अनोदर डिसएडवांटेज ऑफ द एक्टिव फिल्टर। अब इसका मतलब क्या है कि पावर सप्लाई आपने डीसी ही देनी होगी वहाँ पर सिस्टम को, उसके बाद जो है आपका सिस्टम वर्क करेगा। यूँ कह लीजिए लाइक जैसे अगर हम मोबाइल फ़ोन की भी बात करते हो तो ये भी क्या है, बैटरी बेस्ड है। अगर हम और कोई ऐसे कंपोनेंट की बात करते हैं जैसे मान लो इनकेस अगर रेडिया और जो कम्युनिकेशन सिस्टम उनका अगर हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर भी हमें क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट उनको डीसी से वर्क करवाने की है। उसके बाद जो है सिग्नल की बात आती है, कह लीजिए कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रल बैंड का डिस्कस आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी डीसी पावर सप्लाई इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ द एक्टिव फिल्टर। नाउ कॉमनली यूज्ड फिल्टर, यहाँ पर जो हम कॉमनली वहाँ पर जो पहले हम जो यूज कर रहे थे वो कंपोनेंट क्या थे, वो रिफाइन करने के लिए थे किसको, एसी से डीसी सिग्नल को। अब क्या, अब एक्चुअल में सबसे लास्ट में हम क्यों डिस्कस करें, एक्चुअल में हमारा सिस्टम चला है, वहाँ से हमारे सिस्टम को इनपुट सप्लाई जो मिलनी स्टार्ट होगी, जो इनपुट सप्लाई हम क्या बोलते हैं, डीसी सप्लाई अपने सिस्टम को मिलना स्टार्ट हो गया। अब उस सिस्टम से हमें चाहिए वर्क। अब मान लें हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो हमें चाहिए यहाँ पे साउंड चाहिए, ऑडियो वीडियो चाहिए। यहाँ पर अगर हम रेडियो का ही डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें वहाँ पे साउंड सिस्टम चाहिए। अब उन चीज़ों को क्लियर करना है और वो जो है हमें किस फॉर्मेशन से हमें क्लियर होके मिलती हैं, वो मिलती हैं 3 तरह के फिल्टर से, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर। अब बैंड का मैंने पहले भी डिस्कस किया है। बैंड क्या होता है, कम्बिनेशन होता है, स्पेक्ट्रल बैंड होता है, कम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी बैंड का क्या डिस्कस हुआ, लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर। लो पास होगा तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रहेगी, हाई पास होगा तो वहाँ पर भी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रहेगी, बैंड पास होगा तो इनका कम्बिनेशन रहेगा हमारे पास। नाउ लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में लो पास फिल्टर कैसे काम करता है, हाई पास फिल्टर कैसे काम करता है, बैंड पास फिल्टर कैसे काम करता है। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।